एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास के बारे में। देखिए, मॉलिक्यूलर मास हो गया, मोलर मास हो गया, ये सब निकाल लेते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इसका क्या तरीका है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इक्विवेलेंट मास किसे कहते हैं? ये क्या होता है? जैसे अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट कंबाइन और डिस्प्लेस। ये क्या होता है? जैसे कंबाइन कर सकते हैं या तो हम डिस्प्लेस करते हैं इसको इक्विवेलेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट मास, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट निकालने का बहुत सा फॉर्मूला है। सबसे बड़ी बात, जैसे नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता होनी चाहिए। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पता करने के लिए इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट हम बताते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालने का बहुत सारा तरीका है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे इसके फार्मूले हैं इक्विवेलेंट वेट के, जैसे बताते हैं नॉर्मल फार्मूला मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड वैलेंसी ऑफ एन एटम। अब जैसे बात करें, एक और फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने का। देखिए, इक्विवेलेंट निकालने का एक और फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई होता है चार्ज ऑन एटम। ठीक है, चार्ज ऑन एटम। इसमें अगर हम बताते हैं, जैसे हम आपको मॉलिक्यूलर मास वैलेंसी ऑफ एन एटम, इसके अकॉर्डिंग जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जिसका निकालना है आपको, मान लीजिए सोडियम एटम का। सोडियम एटम का बताइए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो सोडियम पर क्या होता है 23 होता है। अब हम बात करें वैलेंसी सोडियम की कितनी होती है, तो 1 होती है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 23। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट मास हम इस तरीके से निकालेंगे। अगर इसमें दे दिया गया इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन एटम, तो इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ है। अगर इसका बोले बताइए इक्विवेलेंट वेट इसका किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम मॉलिक्यूलर मास एल्यूमिनियम का 27, आगे से बात करें तो चार्ज कितना है 3, तो बात करेंगे 3 9 है। इसका मतलब ये 9 क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो हम इस तरीके से निकालते हैं। ये रहा नॉर्मल एटम्स के लिए, ठीक है, एटम्स या फिर आयन के लिए। अब हम बात करते हैं कोई कंपाउंड दिया रहा है, कंपाउंड मान लीजिए एसिड हो या बेस हो या सॉल्ट हो, उस केस में हम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें एसिड के केस में, ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट हम बात करें इक्विवेलेंट वेट एसिड का हम बात करते हैं। जैसे पहली बात करते हैं एसिड का कैसे निकालेंगे। अगर एसिड की हम बात करते हैं तो जैसे इसमें क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम जितना क्या है उसमें से H+ आयन इसका निकला है, उसको बोलते हैं H+ आयन इतना डोनेट वर्ड। अब जैसे हम क्या करते हैं, एसिड में इक्विवेलेंट वेट देखते हैं। इसमें एसिड में हम देखेंगे बेसिसिटी कितना है, ठीक है, बेसिसिटी देखी जाती है, हम देख रहे हैं इसमें कितना है H+। तो अब जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं आपका HCl, ठीक है, HCl की बात करें। अब HCl का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो मान लीजिए 36.5 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड है, इसमें देखेंगे एसिडिटी H+ और Cl- होगा तो H+ कितना 1। इसका मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे, हम 36.5 इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें इसी में बेस की बात करें, ठीक है, जैसे इसी में हम बात कर लेते हैं बेस, तो बेस का हम किस तरीके से निकालेंगे। अब बेस की अगर हम बात करें तो बेस में देखिए, बेस का हम ऐसे निकालते हैं। बेस में अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इसी का जैसे हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाई OH माइनस आयन, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे, एसिडिटी देखी जाती है, बेस में एसिडिटी देखना है, ठीक है। अब जैसे इसकी हम बात करें, जैसे मान लेते हैं KOH, ठीक है, मान लेते हैं यानी KOH हो गया KOH। अब इसका मॉलिक्यूलर मास अगर देखना है कितना होगा, जैसे अगर हम बात करें तो इसकी हो जाएगी 39 +